8 लाख 8 लाख बच्चे अप्लाई कर रहे हैं और 23,000 सीट्स है, तो कहीं ना कहीं वो 8 लाख में से फिल्टर होके ही 23,000 बचने वाले हैं। तो अगर आप 8th स्टैंडर्ड में या 9th स्टैंडर्ड में अगर आप ये जान पाओ कि बच्चे का इंटरेस्ट, एबिलिटी या स्किल किस फील्ड में है, तो आप जरूर उसको वो एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करने के लिए प्रेशराइज नहीं, आप उसको मोटिवेट कीजिए कि आप इस चीज के बारे में नॉलेज है कि करना कैसे है, तो होने के लिए सब कुछ होना चाहिए। बट अगर आपको मैं पहले ही डरा दूं कि ऐसा ऐसे नहीं हो सकता है, आपको ऐसा करना ही नहीं है, इससे आप फेल हो जाओगे, आपको मैं अगर ऐसे डरा दूं तो फिर आप खुद भी वो नॉलेज कभी गेन नहीं कर पाओगे। जेई सीटी नीट न जाने कितने एंट्रेंस है और आप भी कंफ्यूज है कि किस एंट्रेंस के लिए जाए, कहाँ जाए, कैसे करे और कब से एंट्रेंस की तैयारी करे। तो जरूर जरूर ये पॉडकास्ट आपके लिए ही है। तो आज का ये पॉडकास्ट है एंट्रेंस के बारे में सभी स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को क्लैरिटी देने के लिए। आज हमारे साथ बातचीत करेंगे श्रेनिक जी कुचेरिया, जो किसको पूछू काउंसलिंग फर्म के फाउंडर है, जिनके फर्म थ्रू हजारों स्टूडेंट्स को करियर पाथ दिखाया गया है। तो आइए आज मिलते हैं श्रेनिक जी कुचेरिया में। तो श्रेनिक जी, आपका आज भारत गुरुज चैनल पर मनपूर्वक स्वागत है। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। यस, आज आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग साउंड करता है कि किसको पूछ, ये फर्म जो आपने शुरू की, तो इस नाम के पीछे क्या आइडिया था? एक्चुअली हम लोग जब टीम बना के बैठे थे कि जो बिजनेस हम शुरू करने वाले उसका नाम क्या होना चाहिए, तो इस बात को खींचते खींचते 3 दिन हो गए थे। हमने बहुत सारे नाम डिसाइड किए, बट फाइनली एक जोर से एक बंदा चिल्लाता है कि यार मैं किसको पूछूं इस नाम के लिए। तब वो किसी एक टीम मेंबर ने बोला कि यही हमारा नाम होना चाहिए अपना, कि किसको पूछूं, क्योंकि काउंसलिंग का मतलब ही यह है कि मैं किसको पूछूं कि मुझे आगे क्या करना है। यही से वो नाम आता है, इसीलिए हमारे फर्म का नाम है किसको पूछूं। ओह वाओ, दैट साउंड्स रियली इंटरेस्टिंग। और आजकल के जो जेंजी बच्चे हैं उन्हें भी ये बहुत अच्छा लगेगा कि किसको पूछो, ये बहुत ही अलग ही नाम है। करेक्ट करेक्ट। लेकिन आपने हजारों बच्चों को करियर पाथ दिखाया है, आपके यहाँ पे बहुत सारे काउंसलर्स भी काम करते हैं। तो आज मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अगर एंट्रेंस किसी को देना है तो कितने टाइप के, डिफरेंट फील्ड के कितने टाइप के एंट्रेंसेस हैं? ये डिस्कस करने के पहले कि एंट्रेंस कितने टाइप के होते हैं, एंट्रेंस का मेन मोटिव क्या है, हम लोग उस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो क्या है कि एंट्रेंस क्यों होती है। किसी भी फील्ड में जाने से पहले अगर आपको लगे कि वो फील्ड में बहुत ज्यादा सैचुरेशन हो जाएगा या वो फील्ड बहुत टफ है, जहाँ पे एडमिशन्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं बट उतनी सीट्स नहीं है, तो यहाँ पे एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है जिसको हम एंट्रेंस एग्जाम के नाम से जाने जाते हैं। अब एग्जाम्पल सबसे, अगर एंट्रेंस का नाम ले तो सबसे पहले इंसान के दिमाग में आता है जेई। बहुत बेसिक एंट्रेंस है जो सारे बच्चे ऑप्ट करने के लिए सोचते ही सोचते हैं, जिनको इंजीनियरिंग करना है उनको जेई देना ही है, ऐसा आज ये ट्रेंड बन गया है। तो जेई एग्जाम का एंट्रेंस क्यों होता है? आईआईटी जेई में कुल आप देखने गए तो अराउंड 23,000 के आसपास कुछ सीट्स होगी, और उसके लिए अप्लाई करने वाले बच्चे हैं 8 लाख। 8 लाख बच्चे अप्लाई कर रहे हैं और 23,000 सीट्स है, तो कहीं ना कहीं वो 8 लाख में से फिल्टर होके ही 23,000 बचने वाले हैं। तो इसी के लिए वो एंट्रेंस एग्जाम रखते हैं। जेई हो गया, जेई एडवांस हो गया। अगर आप मेडिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपका नीट एक एंट्रेंस है। अगर आप एमबीए के लिए कहीं जाते हो तो सीईटी हो गया, कैट हो गया। ऐसे हर फील्ड के पहले एक एंट्रेंस होता है। अब तो क्या होता है कि बहुत सारी बार कोई कोई कॉलेजेस है जिनके पर्सनल एंट्रेंसेस होते हैं। अब जैसे अगर आप साउथ में जाए, वीआईटी करके कॉलेज है, वीआईटी के खुद के कॉलेज का खुद का एंट्रेंस होता है। बिट्स आपने सुना होगा, बिट्स का एक बिट्स पिलानी कॉलेज हो गया, फिर बिट्स के जो भी कॉलेज है उनका खुद का भी एक अपना खुद का एंट्रेंस होता है, जैसे बिट्सैट के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे हर जगह पे आप जाओगे, आपको कहीं ना कहीं ये एंट्रेंस फेस करना ही पड़ने वाला है। यस, बस जो एंट्रेंस है ये अभी अभी शुरू हुआ है, लाइक पिछले कुछ सालों में। पर इसका प्रेशर जो बच्चे बच्चे पे आता है या पेरेंट्स पे आता है, फुल्ली अवेयर नहीं रहते हैं कि कहाँ करना है, कैसे करना है और कब से करना है। तो कुछ कुछ पेरेंट्स 8 से ही बच्चों को, लाइक जहाँ पे फ्लो जा रहा है वहां पे बच्चों के लिए ढूंढना शुरू कर देते हैं। और फिर वो एक प्रेशर क्रिएट होता है। क्या वो इतना जरूरी है कि 8 से ही करना चाहिए? यहाँ पे थोड़ा हम डीप में उसको पहले स्टडी करेंगे, इस चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, फिर मैं इसका आंसर आपको देना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो जरूरत की आती है कि 8 स्टैंडर्ड से वो प्रिपरेशन करना जरूरी है या नहीं है। तो इसका ओवरऑल आंसर है यस, ये जरूरी है। बट कब?
अगर आप 8th स्टैंडर्ड से बच्चे को बोल रहे हो कि आपको इस चीज के लिए प्रिपेयर करना है, तो आप किस ओके। बेसिस पे बोल रहे हो? कि आपको ये पता है कि वो बच्चा उसमें इंटरेस्टेड है, या उसकी स्किल वहां पे जरूरी है कि वो स्किल्ड है उस फील्ड के लिए, तो उसे ये करना है कि करना नहीं ही है? करना। एग्जैक्टली exactly. हाँ। तो अगर आप 8th स्टैंडर्ड में या 9th स्टैंडर्ड में अगर आप ये जान पाओ कि बच्चे का इंटरेस्ट, एबिलिटी या स्किल किस फील्ड में है, तो आप जरूर उसको वो एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करने के लिए आप प्रेशराइज कीजिए। प्रेशराइज नहीं, आप उसको मोटिवेट कीजिए कि आप इस चीज के लिए बने हो, आप ये कर सकते हो। तो पेरेंट्स खुद प्रेशर लेते हैं उस करेक्ट, चीज का, दे आर नॉट शोइंग टू द किड्स बट दे आर टेकिंग द प्रेशर। बराबर। तो हाउ दे, यस। हमारे पास में ऐसे बहुत पेरेंट्स आते हैं हाँ जो, नहीं इसका आईआईटी जेई नहीं हुआ तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, हाँ फिर हाँ ये एंट्रेंस नहीं हुआ तो कैसे होगा, सीईटी नहीं हुआ तो कैसे होगा, फिर हाँ। स्टेट कॉलेज नहीं मिलेगा। प्रेशर पेरेंट्स को है, डेफिनेटली है, यस। क्योंकि उनके मन में वो डर है। उनको शायद नॉलेज नहीं है बाकी फील्ड्स का, बाकी स्ट्रीम्स का, या फिर उन्होंने कुछ वो अपना होमवर्क नहीं किया है कि मेरे बच्चे को इंजीनियरिंग के अलावा या फिर मेडिकल के अलावा मैंने क्या करवाना चाहिए। वो शायद यस। होमवर्क नहीं हुआ है, इसीलिए एग्जैक्टली। पेरेंट्स डर रहे हैं आज। हाँ, मतलब डिफरेंट फील्ड्स उन्होंने एक्सप्लोर नहीं किया है। करेक्ट। पर उन्होंने कैसे ये जानना चाहिए कि मेरे बच्चे को ये करवाना है या इस फील्ड में डालना है, तो मैं ये वे से जाऊंगा या जाऊंगी अपने बच्चे के लिए। आज अगर आप देखो तो एआई एंड एमएल, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का एरा है, ये ओके। जेनजी, आपने जो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में कहा कि जेनजी बच्चे हैं, हाँ हाँ। तो जेनजी बच्चों के लिए आज बहुत सारे टूल्स मार्केट में अवेलेबल है। ओके। साइकोमेट्रिक असेसमेंट उसमें से सबसे बड़ा टूल है। ओके। इसमें क्या होता है कि बच्चे के स्किल्स, इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज, ये तीनों चीजें मर्ज करके आपको एक कंबाइंड स्कोर मिलता है कि किसी भी पर्टिकुलर फील्ड के लिए उस बच्चे का वो कंबाइंड स्कोर क्या है। ओके। अगर वो अच्छा आ रहा है, तो आप सोच सकते हो कि इस फील्ड में बच्चे ने आगे बढ़ना चाहिए। तो ये अगर साइकोमेट्रिक असेसमेंट यस, है। ये एक ओके। वन ऑफ द टूल्स है। ऐसे बहुत सारे टूल्स होते हैं जिसमें से आज बहुत अच्छी से रेडिली अवेलेबल भी है साइकोमेट्रिक असेसमेंट, और काफी हद तक लोग फॉलो करते भी है। ओके। अब टीयर 2, टीयर 1 सिटीज में अगर देखो, तो एजुकेशन में आज कोई भी इंसान काउंसलिंग पहले लेगा और उसके बाद ही वो अपना एजुकेशन परस्यू करेगा, तो वहां पे वो क्लियर हो जाते हैं कि मैंने क्या परस्यू करना चाहिए और क्या नहीं परस्यू करना है। पर ये भी होता है कुछ, थंब इम्प्रेशन का भी कुछ बराबर। होता है, साइकोमेट्रिक असेसमेंट होता है, ये भी कुछ तरीका होता है, बट विच इज द मोस्ट रिलायबल थिंग दैट कि इससे कि ये पता चले कि नहीं मेरे बच्चे को यही करना चाहिए आप ऐसे। साइकोलॉजिकली अगर देखें, हाँ साइकोलॉजी क्या टेस्ट करती है, आप अभी कैसे हो, हाँ। अभी क्या चल रहा है, उसके हिसाब से आपकी साइकोलॉजी टेस्ट कर रही है। ओके। और अगर आप बात करो थंब इम्प्रेशंस की, ये जेनेटिक टेस्टिंग के लिए होता है ओके। कि आपके अंदर ऑलरेडी जेनेटिक्स में क्या आया है। हाँ हाँ हाँ। तो वहां पे एक पॉइंट मिस हो जाता है जो आपने बॉर्न होने के बाद में डेवलप किया हो, कहीं ना कहीं वो अच्छा। पॉइंट मिस हो जाएगा। ओके। जो आपके अंदर जेनेटिकली आया है वो टेस्ट करके बता देगा, बट साइकोलॉजी फिर आपको ये बताएगी कि अभी करंटली आपकी सिचुएशन क्या है, हाँ। आप कहाँ पे पहुंचे हो, आपके अंदर यस। क्या स्किल है, वो सारी चीज आपको साइकोलॉजी तो ये बताएगी। डिफरेंस दोनों में यहाँ पे आ है। जाता है। बहुत हाँ। लोग करते हैं, फिंगर प्रिंट का रीडिंग होता है, ओके। आइरिस स्कैनर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। हाँ हाँ। पर यहाँ पे वही है कि वो जेनेटिक्स जो है वो डिसाइड करती है। ओके ओके, सो साइकोमेट्रिक असेसमेंट ये प्रेजेंट के हिसाब से बच्चे को डिसाइड करेक्ट, करता है कि किस फील्ड में जाना जाना चाहिए। चाहिए। और अगर ये एंट्रेंस के लिए किसी ऑप्ट करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, तो उसका इफेक्ट 10th या 12th के मार्क्स पे होता है, तो बच्चे कैसे हैंडल करते जैसे मोटा मोटी अगर देखने गए तो सारे जो एंट्रेंस एग्जाम है कहीं ना कहीं 10th और 12th के सिलेबस के साथ में ही है। बट आप ये समझिए कि हर बच्चे को एंट्रेंस को देना जरूरी नहीं है। सबसे पहले तो ये पॉइंट क्लियर हो जाए कि हैं? ओके। अगर मुझे एक रास्ते पे चलना ही नहीं है, तो उसका एड्रेस मैं जान के करूंगा क्या? ओ, बराबर है। एज ए नॉलेज ठीक है, बट बराबर है। मुझे उस रास्ते पे चलना जरूरी नहीं है मेरे जहाँ लिए। जाना ही नहीं है वहाँ। एग्जैक्टली exactly. वो डेस्टिनेशन अगर मुझे पहुंचना ही है तो मैं उस रास्ते पे क्यों चलूं? हाँ। अगर मुझे इंजीनियरिंग करना ही नहीं है, और इंजीनियरिंग नहीं करना है, तो मैं इंजीनियरिंग के एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर क्यों करूं? यस। मैं 8th स्टैंडर्ड से प्रिपेयर करूंगा, अगर एंड मोमेंट तक नहीं हुआ मेरा एंट्रेंस क्लियर, तो फिर मैं बीएससी में एडमिशन ले रहा हूँ, इसका क्या मतलब है? यस। ये कोई राइट टू डू थिंग तो नहीं है। हाँ, बराबर। इसीलिए आप अगर पहले ही आप प्रिपेयर करो खुद को कि मुझे करना क्या है आगे, वो आप जज करो, तो शायद आपको एंट्रेंस देना ही ना पड़े। तो ये आपको असेसमेंट से पता चलेगा और एंट्रेंस की जहाँ पे जरूरत है वही वहीं बच्चे पे जाएंगे, तो शायद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी कम हो जाए कम हो अपीयर करने जाएंगे। वाले, सीट्स भी और वैल्यूएबल सीट्स मिले। हाँ। यहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम, ये एक सर्कल ही है जैसे देखने गए तो। वैसे शायद इसमें जो बच्चे हैं उनका नंबर भी कम हो जाए। जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे अपीयर होते हैं जिनमें कैलिबर है, और जो कैलिबर और कोई प्रेशर के साथ भी ये करना चाहता है कि नहीं मेरे पेरेंट्स ने बोला है, ठीक है, मुझे इस तरफ जाना है। तो ये कितना पैशन और प्रेशर का कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन बच्चों के साथ होना चाहिए। सी,
क्या होता है कि मतलब अब आज हमें पेरेंट्स को भी अवेयर करना है हाँ, कि क्या होता है कि पैशन एक चीज है और प्रेशर एक चीज है, अलग अलग चीज है। प्रेशर में आके वो बच्चा कर तो लेगा, और प्रेशर में आके जब वो बच्चा वो चीज परस्यू कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो स्किल भी डेवलप कर सकता है। नहीं हाँ करेगा ऐसा नहीं है, इंटरेस्ट डेवलप इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। यस इंटरेस्ट नहीं, स्किल डेवलप हो जाएगा ओके प्रेशर में आके। ओके बट पैशन तो नहीं है, इंटरेस्ट तो नहीं है, नहीं तो क्या वो बहुत बहुत टाइम तक वो जॉब कर पाएगा? अगर उसका स्किल है तो जॉब में अच्छा तो करेगा, बट वो जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। यस और अगर उसका इंटरेस्ट नहीं है, तो उसको वो लॉन्ग टर्म तक कैसे करेगा वो इंसान? उसको रोज मॉर्निंग 9 o'clock उठ के वो जॉब पे जाना है, या फिर वो बिजनेस में जाना है, 6 बजे तक 8 बजे तक उसको वो काम करना है। ये मोनोटोनस रूटीन उसके लिए कितना फ्रस्ट्रेटिंग रहेगा। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, इसी मोमेंट पे अगर कोई ऐसा चीज जो उसका पैशन है, और वो उसी को फॉलो करके उसी में स्किल डेवलप करे, उसी में इंटरेस्ट डेवलप करे, उसी में एबिलिटी डेवलप करे, तो वो एक लॉन्ग रन तक अपना काम आराम से कर सकता है। फाइनेंशियली भी वो काफी अच्छी से डेवलप हो सकता है, और इसी तरह से वो उसका पैशन भी फॉलो कर रहा है और पैसा भी कमा। तो अभी तक जो हमने बात की इसके आउटपुट से मैं ये आपको बताती हूँ कि बच्चों के माँ बाप ने और बच्चों ने एक तो ये असेसमेंट से पता करना चाहिए कि उस बच्चे को कहाँ पे जाना करेक्ट। चाहिए। दूसरी बात पैशन भी देखना चाहिए कि कहाँ पे है, क्योंकि कुछ कुछ प्रेशर पॉइंट्स भी होते हैं। माँ बाप बोलते हैं हम बच्चों के हिसाब से करते हैं, पर वो होता नहीं। नहीं है। पर अगर किसी बच्चे को सच में बीजे मेडिकल चाहिए या एक स्पेसिफिक कॉलेज चाहिए और वो नहीं मिलता है, तो उसका रिजल्ट क्या होता है उस बच्चे के साथ? फिर क्या आप क्या कैसे गाइड करते हो उन बच्चों करेक्ट। को? एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बोलता हूँ कि अपने बॉडीज में कितनी आर्टरीज है। इनफाइनाइट आर्टरीज है। वेन्स जो होती है वो धीरे धीरे जाके आगे आर्टरीज में चेंज होती है। यस ठीक है, वेन्स आर्टरीज का कंसेप्ट ठीक है। यस अब ऐसा तो नहीं है कि एक रास्ते पे चलने के बाद में उसको डेड एंड मिलने वाला नहीं है। देयर आर वहां पे भी मेनी आधे आगे और रास्ते उसके खुलने वाले हैं। तो आप प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, एमबीबीएस के लिए। आपको अगर एमबीबीएस की एंट्रेंस आपकी क्लियर नहीं हुई है, तो वहां पे आपको भी आगे ऑप्शंस मिलेंगे, जहां से आप उसी पर्टिकुलर चीज में जिसमें आपने पढ़ाई की है, उसी में कुछ आगे परस्यू करें। अगर आप इंजीनियरिंग के प्रिपेयर कर रहे हो, आपको आईआईटी या फिर एनआईटीज नहीं मिल रहा है, तो अच्छे स्टेट कॉलेजेस है, सीओईपी जैसे कॉलेज है, वीजेटीआई जैसे कॉलेज है, जहां से आप आगे कुछ प्रिपेयर कर सको। तो ऐसा नहीं है कि कहीं भी आप जाके अगर आप सिलेक्ट नहीं हो रहे हो तो दैट इज अ डेड एंड फॉर यू। वैसे नहीं, उसी के रिलेटेड में आपको बहुत सारे ऑप्शंस करियर में मिल जाएंगे, जहाँ पे आप खुद का पैशन अच्छी से फॉलो करके आपका करियर आप बना सको। जैसे हमने अभी बात की, तो बच्चे 6-6 बार 8-8 बार एंट्रेंस देते हैं, तो बच्चों ने कहाँ तक रुकना चाहिए, कहाँ तक उसका लिमिट है? जैसे आप बोल रहे हो कि वहां पे बहुत सारे वेज है, आप खुद को डाइवर्ट कर सकते हो। अल्टीमेट एम किसी का अर्निंग होता है, किसी का मुझे इस फील्ड में काम करना है ऐसा होता है। तो वो कैसे आप करियर काउंसलिंग में कैसे बच्चों को सजेस्ट करते हो? सो क्या होता है कि अगर बच्चों का उस फील्ड में पैशन है, और अगर वो चाहते हैं कि मैं कुछ भी करके रिपीट करके इसी चीज में मेरा काम करूं, देन कहीं ना कहीं समवेयर इट इज फाइन कि वो उतनी बार एंट्रेंस रिपीट कर रहे हैं, उतना टाइम उस चीज के लिए दे रहे हैं, और वहां पे उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ते जाता है कि नहीं, इस बार तो मैं शायद क्लियर कर ही लूंगा। ठीक है, एट टाइम्स डिप्रेशन आता है, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार कितना टाइम से ट्राई कर रहा हूँ, नहीं हो रहा। बट उनका अगर पैशन है तो दे शुड फॉलो दैट। इट इज नॉट वेरी अर्ली कि अभी उनको 21 में उनका एजुकेशन कंप्लीट होना चाहिए, 25 में ही सब कुछ आगे करियर सेट हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। दे हैव टाइम, सो दे कैन गिव इट। बट अगर ऑन द कॉन्ट्री ऐसा हो कि आप प्रेशर में आके बच्चे कर रहे हैं, सही, ये ऐसा नहीं है, बहुत बार होता है ऐसे। पेरेंट्स इंजीनियरिंग के लिए फोर्स कर रहे हैं, या फिर एमबीबीएस के लिए फोर्स कर रहे हैं, या फिर सीए बनना है ये फोर्स कर रहे हैं। ये भी क्यों होता है कि पेरेंट्स को ये नहीं चाहिए कि जब मैं मेरे बच्चे को इंट्रोड्यूस करूँ तो मैं ये बोलूँ कि आई हैव अ बीकॉम किड। ऐसे बहुत बार होता है, ऐसी ये मेंटालिटी है एक। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि ये किसी की सही है किसी की गलत है, दैट इज द पर्सन सब्जेक्टिव चीज है। बट ऐसा होता है कि बच्चों को जब इंट्रोड्यूस करवाना है तो उनको ये बोलना है कि ये मेरा बेटा है, इंजीनियर है, यस ये इसने एमबीबीएस की पढ़ाई अभी कंप्लीट की है। सो ये कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। काउंसलिंग में ऐसा बहुत बार होता है कि जब हम पेरेंट्स को बोलते हैं कि आप इसको बीएससी कराओ, हाँ आप बीएससी का एक पर्टिकुलर स्ट्रीम है, इसमें आपको करना चाहिए, तो ये भी रिप्लाईज हमने सुना है कि नहीं नहीं नहीं, मेरे बेटे को या फिर बेटी को मुझे बीएससी तो नहीं कराना है, इसको करवाना तो एमबीबीएस ही है। आप उसी में कोई स्ट्रीम बताइए, आप उसको कैसे करना है ये बताइए। पर जब मैं देख रहा हूँ कि बच्ची का कैलिबर, कैलिबर की भी बात ना करे, ऐसा नहीं है कि कोई कम है कोई ज्यादा है, बट उसका इंटरेस्ट जो है, उसका जो पैशन है, या फिर वो जो कर सकती है, वो कहीं ना कहीं एमबीबीएस नहीं है। हाँ एग्जैक्ट उसने बीएससी को ऑप्ट करना चाहिए, और वो बीएससी में काफी अच्छा अर्न करेगी, काफी ज्यादा खुश रहेगी।
तो ये चीज हम लोग बहुत समझाना की कोशिश करते हैं पेरेंट्स को, बट नहीं होता है। नहीं वो एक समझते। व्यू चेंज करना बहुत जरूरी है पेरेंट्स के लिए, कि जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा फेमस डिग्रीज ही आपको बहुत पैसा देने वाली है। यस एग्जैक्टली। जो नॉर्मल डिग्रीज भी है, कहीं ना कहीं वो भी आपको फेमस डिग्री से ज्यादा पैसा दे दे। दे सकते हैं। इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन द स्किल। बच्चा यस क्या स्किल को एक्वायर कर रहा है कॉलेज में जाके, वो सबसे ज्यादा मेन है, सबसे अंडरलेइंग चीज वो है। यस एग्जैक्टली। और इसके लिए माँ बाप का भी कर्तव्य बनता है, पेरेंट्स का भी कर्तव्य बनता है कि उन्होंने सर्च करना चाहिए या काउंसलिंग, प्रॉपर करियर काउंसलिंग करना चाहिए। करेक्ट। और गूगल सभी नॉलेज देता है ऐसा नहीं है। करेक्ट। सो उन्होंने किसी एक्सपर्ट से ही ये एडवाइस लेनी लेनी चाहिए चाहिए। कि मेरे बच्चे की, क्योंकि ये बहुत से बच्चे हैं कि डिग्री लेकर भी करियर स्विच कर देते हैं। लाइक एग्जैक्ट। उसमें इतनी मेहनत करते हैं, 5-6 साल एंट्रेंस भी दे देते हैं और फिर इतनी मेहनत करके करियर स्विच हो जाता है। सो बेटर दे शुड टेक करियर काउंसलिंग फॉर दैट। फर्स्ट। और आज हम एंट्रेंस की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि एंट्रेंस जो है ये कौन से फील्ड में जरूरी होनी चाहिए, या किसी फील्ड में ये नहीं हो तो भी बच्चे इसमें काम कर सकते हैं? आप अगर इस चीज की बात करें कि एंट्रेंस कहाँ तक जरूरी है कहाँ नहीं, तो एंट्रेंस तो एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। आप भले ही हर कॉलेज के बाहर एंट्रेंस कर लो, या फिर हर एग्जाम के पहले, या फिर हर डिग्री के पहले एंट्रेंस कर दो, बट चीज ये है कि वो किन्होंने देनी चाहिए और किन्होंने नहीं देनी चाहिए, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द डिस्कशन। एंट्रेंस जरूरी तो रहेगा ही कोई भी चीज में। आप अगर यूपीएससी एमपीएससी अगर देखो, सिविल सर्विसेज अगर आप देखो, तो क्या वो बिना एंट्रेंस के हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि आज अगर देश की सुविधा जो है, देश की पूरी अर्थव्यवस्था बोलो या फिर जो भी चीज है, वो किसी के हाथ में देनी है, तो क्या वो इंसान उतना सक्षम होना नहीं चाहिए? और वो अगर होना चाहिए तो वहां पे वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। ओके। आप आईआईटीज की बात करें, समझो, आप एमबीबीएस के अच्छे कॉलेज की बात करें, आप एमबीए की आईआईएम्स की बात करें, तो अगर इन कॉलेज के सीट इतने कम है, तो क्यों है ओके। सो दे कि, वांट हाँ एग्जैक्टली exactly, वहां पे वो सीट्स कैलिबर। इसीलिए कम है क्योंकि वो कुछ ही बच्चे हैं जिन्होंने वो करना चाहिए। अच्छा। दे वांट द टॉप क्लास स्टूडेंट्स। तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि जो बच्चे वहां पे नहीं जा रहे उनका कोई करियर ही नहीं है, कि वो लोग पैसा कमाएंगे ही नहीं। आप अगर देखें तो आईआईटीज में भी एंट्रेंस देने के बाद में सिलेक्ट होने वाले बच्चे, इट इज अ केस कि 82% ही प्लेसमेंट हो रहा है। तो अगर आप टॉप कैलिबर के बच्चे भी लेने के बाद में 82% प्लेसमेंट, यानी कि 18% बच्चे फिर भी अनप्लेस्ड हैं। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि अगर आप एंट्रेंस क्लियर नहीं कर रहे हो, तो वो डिस्कशन में ये नहीं बनता है कि एंट्रेंस जरूरी है नहीं है जरूरी। एंट्रेंस मैंने देनी चाहिए या नहीं या देनी नहीं चाहिए, देनी दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मोर इम्पोर्टेंट। ओके। सो आपका कहना है कि स्कोप है, पर उन्होंने अपनी आंखें खुली रख के और चार जगह एग्जैक्टली। ढूंढ के उस करेक्ट। एक चीज के पीछे अपना टाइम वेस्ट नहीं ना करें। करना चाहिए। ये चल। इसका आउटपुट एग्जैक्ट। आपके बोलने का ये बताता है करेक्ट। कि एंट्रेंस देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। ये वहां से शुरू होता है कि उसने इंटरेस्ट ढूंढने से ढूंढने से लेके शुरू होता है। अपना पाथ चूज करना एग्जैक्टली। चाहिए। और जो बच्चों को एंजाइटी होता है कि नहीं मुझे क्लासेस भी जाना है, स्कूल भी जाना है, पूरे पैक हो जाते हैं बच्चे, उनके पास फ्री टाइम ही नहीं रहता है। बराबर। तो क्योंकि वो भी एक इंसान है, तो एग्जैक्ट। वो प्रेशर वो कैसे, एज ए काउंसिलर आप, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि वो प्रेशर को कैसे हैंडल करे? ये आंसर बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो हाँ। पसंद नहीं करने वाले हैं, हाँ। बट टेल मी कि क्यों बच्चों को जरूरत है कोचिंग की? क्या जरूरत है आज? 10th तक की अगर आप बात करें तो सारी बेसिक एजुकेशन में, अभी ठीक है मैं अभी ग्रेजुएट हो चुका हूँ इसलिए मुझे वो एजुकेशन सिंपल लग रहा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट एज अ पर्सन आप खुद सोचिए कि क्या जरूरत है इतने बच्चों को हर एक कोचिंग में एंगेज करने की। आजकल मैं देखता हूँ बच्चे हर सब्जेक्ट के लिए अलग कोचिंग लेते हैं, म्यूजिक के लिए अलग कोचिंग ले रहे हैं, देन स्पोर्ट्स के लिए अलग जगह जा रहे हैं, देन पढ़ाई के लिए अलग जगह जा रहे हैं। आप ऑलरेडी ये सब चीजें स्कूल में कवर हो रही है, आप बस बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज के लिए शाम में कोई चीज लगा लें, अगर स्पोर्ट्स है या फिर ऐसा कुछ है, बट बाकी एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो पढ़ना है, एक तो घर पे कराइए, बच्चे खुद से करेंगे, या फिर स्कूल में तो वो चीजें कवर हो ही रही है, डेफिनेटली कवर हो रही है। तो उसके लिए हर एक चीज के लिए कोचिंग लगा के बच्चों को उसमें इन्वेस्ट करने की जरूरत, इंस्टेड ऑफ दैट आप कुछ नया उनसे करवाइए, ताकि वो बचपन से ही सोचे कि इतनी फील्ड्स मुझे सामने दिख रही है, तो मुझे किस चीज में इंटरेस्ट है। अगर आप अलग अलग चीज उनको दिखाओगे बचपन से, तभी तो उनको पता चलेगा कि इतनी चीज एग्जिस्ट करती है। हम लोग This they बचपन से can एक decide. अपने पढ़ाई दिखा रहे हैं उनको, उनको साइंस दिखा रहे हैं, उनको मैथ्स दिखा रहे हैं, उनको इंग्लिश दिखा रहे हैं, यही चीजों की कोचिंग मिल रही है, तो उनके दिमाग में वही है कि आगे इसी चीज से मुझे पैसा मिलने वाला है।
तो स्कूल में प्रैक्टिकली भी कुछ और चीजें इंट्रोड्यूस होनी चाहिए। बहुत ये जरूरी आपको है, लगता है कि आज के बहुत जरूरी है। एजुकेशन सिस्टम में, जहां हम आज एंट्रेंस की बात कर रहे हैं, उसकी शुरुआत जो फाउंडेशन है कि जहां उनको जाना है कितने फील्ड से, ये थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन स्कूल्स में होना चाहिए। 100%। ये डिस्कशन तो हमारा बहुत बार हाँ बहुत सारे कॉलेजेस के और स्कूल्स के प्रिंसिपल्स के साथ में भी हुआ है हाँ कि आजकल स्कूल्स में बहुत सी, आप अगर बात करें तो काउंसलिंग हो, पढ़ाई हो, करियर हो, इन सब का अंडरलाइंग इंस्पिरेशन क्या है? हम्म, सबसे अर्निंग, पहले क्या यस दिमाग में आता है कि सब यस, कुछ होने के बाद में मुझे पैसा कमाना है। पैसा कमाना, तो राइट। क्या स्कूल में पैसा कमाना नहीं सिखा सकते? हम्म, राइट। फाइनेंशियल एजुकेशन हो गया, जरूरी है, बहुत जरूरी है। कोई भी चीज बेचना, डिजिटल मार्केटिंग बहुत जरूरी है। सॉफ्ट स्किल्स बहुत जरूरी है, कई स्कूल्स में होती है, सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग होती है, बट वंस इन अ ईयर, एक साल में एक बार कोई पर्टिकुलर टीचर आता है जो सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग देता है और चले जाता है। तो फाइनेंस हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया टू सेल अ प्रोडक्ट, और सॉफ्ट स्किल्स हो गया, ये एज अ सब्जेक्ट नहीं इंट्रोड्यूस होना चाहिए स्कूल में। ये यस, हमारा मानना है, हमने बहुत बार एग्जैक्टली। डिस्कस किया है कि सिलेबस में जो आउटडेटेड चीज है वो निकले, हाँ, जो चीजें अब एग्जिस्ट ही नहीं करती वो चीज पढ़ के मतलब क्या? एग्जैक्टली। आप ठीक है, आप इंडियन माइथोलॉजी से, इंस्टीट्यूट इंडियन से आते हो, एज अ इंडियन आपको इंडिया के बारे में पता होना चाहिए, उसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए, उसकी ज्योग्राफी पता होनी चाहिए। बट साइंस मैथ्स में जो चीज मुझे रियल लाइफ में लगने वाली है वो आप पढ़े, यस। नहीं पढ़नी उसका मतलब ही क्या? और जिस एग्जैक्टली। स्टूडेंट को अगर आगे मैथ्स में या साइंस में करियर बनाना ही नहीं है, तो उसको बस बेसिक नॉलेज बहुत है, उसको इन डेप्थ नॉलेज का क्या मतलब है? एग्जैक्टली। तो अगर ये स्कूलिंग से ही शुरू करे, 8 स्टैंडर्ड से ही शुरू करे, तो कहीं ना कहीं ये बेटर ही है उनके लिए, यस, बच्चों के एग्जैक्टली। लिए। तो ये जरूर एजुकेशन सिस्टम में चेंज आना चाहिए। एग्जैक्ट, और आगे जाके बच्चे भी फिर कंफ्यूज ना हो कि उनको कहाँ पे जाना है। बराबर। और एंट्रेंस की तैयारी अगर वो कर भी रहे हैं, तो उन्होंने एक पॉजिटिव माइंडसेट रख रखना के चाहिए कि ये नहीं हुआ तो आई हैव मेनी अदर वेज ऑप्शंस। कि मैं खुद को डाइवर्ट कर सकता हूँ। सो दैट इज द मेन थिंग विच बराबर, एवरी किड एंड एवरी पेरेंट शुड अंडरस्टैंड। करेक्ट। तो आज अगर हम एंट्रेंस की बात करें, तो कि अपने बच्चे को अच्छा देना है हर पेरेंट को लगता है, तो फिर वो स्कूल का भी फीस भरते हैं, इधर एंट्रेंस के क्लासेस के भी फीस भरते हैं। तो फिर ये कहाँ तक सेंसिबल है कि स्कूल का फीस भरो, एंट्रेंस का भी फीस भरो, कहाँ तक सेंसिबल? आप अगर देखने जाओ तो कहीं ना कहीं एंट्रेंस एग्जामिनेशंस का आज एक मार्केट में बिजनेस है। सी, दिस इज नॉट वेरी राइट, ये ओपनली कोई बोलता भी नहीं है, बट आप देखने जाओ तो सच में एक बिजनेस है। आप एग्जाम्पल लीजिए जेई का, जैसे मैंने पीछे बताया, जेई की सीट्स कितनी है? आईआईटी जेई के कॉलेजेस में 23,000, और एनआईटी के कॉलेजेस में अराउंड 17,000। आप 50,000 पकड़ लीजिए टोटल ट्रिपल आईटीज वगैरह मिला के, और एप्लीकेशंस हर साल आ रहे हैं 8 लाख 9 लाख, इतने एप्लीकेशंस आ रहे हैं। आप 8 लाख 9 लाख एप्लीकेशंस में से भी अगर 50% को कंसिडर करें, तो मिनिमम 4 लाख लोग हर साल क्लासेस लगा रहे हैं। 4 लाख लोग हर साल क्लास लगा रहे हैं, जिसकी फीस एक साल की 1.5 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए आराम से होती है, आराम से। जेई की। तो ये एक हाइप सिर्फ कॉलेजेस या फिर सिर्फ डिग्रीज इन्होंने नहीं बनाया है, क्लासेस वालों ने भी एक हाइप बनाया हुआ है कि वो एंट्रेंस कितनी जरूरी है, कितनी नहीं है। अ, मैं नाम नहीं लूंगा, एक फर्म के बारे में अगर बताना चाहूँ, एक आईआईटी कोचिंग के बारे में। एज ए काउंसलर मेरा तो काम ही है, बहुत जगह जाके मुझे घूमना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है। यस। मैं एक लेक्चर में बैठा था, आईआईटी जेई कोचिंग का लेक्चर था, ओके। 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए, कि अब आगे क्या करना है, व्हाट टू डू। तो उसमें एक टीचर, एक प्रोफेसर, बहुत दुख की बात है ये, प्रोफेसर बोल रहा था कि अब आप लोग बहुत लेट हो चुके हो, हाँ, 10th हो चुकी है, अब आपका कुछ नहीं हो सकता है। ऐसा बच्चों कुछ। को ये बोल रहे हैं, बच्चे हाँ ऑलरेडी डिमोटिवेटेड है, और हाँ। बच्चों को ये सुनने मिल रहा है कि आप बहुत लेट हो चुके हो। हमारे यहाँ पे बच्चे 8th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं, हाँ हाँ। जिन्होंने प्रिपरेशन कर ली है। अगर अब आपको ये करना है तो आप जल्दी से इस क्रैश कोर्स में आ जाइए, हम इसमें आपको जल्दी जल्दी ये लोग ये चीजें सिखा के उनके लेवल तक लेकर आएंगे, एंड देन हम आपको मेन क्लास में तो कंटिन्यू ये करेंगे। मार्केटिंग ये एक हुई। स्ट्रैटेजी हो गया। बट क्या ये सही है? मतलब नहीं, बच्चों को उनको यही बताया गया है कि अब आपके पास में सिर्फ इंजीनियरिंग ऑप्शन है, आईआईटी ही ऑप्शन है, दूसरा जेई ऑप्शन ऑप्शन नहीं है, है। दूसरा हाँ। ऑप्शन ही नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे गलत लगता है। तो वो साइकोलॉजिकली भी उनमें वो फीड हो जाता एग्जैक्टली है exactly. कि वो डर भी नहीं। बैठ जाता है, और फिर वो हाँ। डर के पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे कि नहीं नहीं मेरा नहीं हो सकता है, मुझे करना पड़ेगा, नहीं हो सकता है। इनफैक्ट इसके अगर ऑपोजिट आप उनको बताओ कि बहुत ईजी है, आप हाँ कर लो, ये चीजें है, ये सिलेबस है, अपना पढ़ना है, तो शायद बच्चे एंथुसियास्टिकली वो पढ़ना शुरू भी करें और पढ़ भी ले। और ऐसा भी हो सकता है कि हम अब बच्चे अगर ये फिल्टरेशन हो जाएगा कि एक तो फिल्टरेशन होता है एडमिशन के लिए अपना एंट्रेंस के,
पर अगर पेरेंट्स और बच्चे अवेयर हो जाए कि कहाँ जाना है तो वो एक फिल्टरेशन हो जाए कि एंट्रेंस को कितने बच्चे बैठे, एग्जैक्टली। राइट? तो फिर ये जो आप बोल रहे हो कि एज से भी आप एंट्रेंस की तैयारी कर सकते हो, बट अल्टीमेट गोल एंट्रेंस देना ये 12th के बाद ही देना है। एग्जैक्टली, तो 12th के इज बाद इट पॉसिबल कि वो 2 साल में भी एंट्रेंस की तैयारी कर ले? 100% वो कर सके। आप अगर हाँ जेई का सिलेबस देखे हाँ तो वो 11th और 12th का आईसीएसई का सिलेबस है सिर्फ। हाँ हाँ इतना है कि आप हाँ स्टेट बोर्ड के भी अगर सिलेबस में देखें तो नॉर्मल मैथ्स के प्रॉब्लम्स के बाद में थोड़े टफ प्रॉब्लम्स देते ही है हाँ, लास्ट में। वैसे ये जरूर। आईसीएसई के सिलेबस में थोड़ा और टफ उसमें जेई में आने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि आप 10th के बाद में प्रिपेयर करना शुरू करो तो आप प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। नहीं कर पाओ। बस इतना है यस। कि जो लोग ऑलरेडी पैशनेट है वो शुरू कर देते हैं पहले से। हाँ। उनको उनको दिखता है, चलते फिरते उनको फिजिक्स दिखता है। वो हर यस। चीज में फिजिक्स मैथमेटिक्स ये साइंस लगाते हैं। तो वो बच्चे ऑलरेडी 8 7 से प्रिपेयर कर रहे हैं। बट यस। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप 8 से प्रिपेयर नहीं कर रहे हो तो आप 11 12 में वो कवर नहीं कर पाओगे। दैट इज सो नॉट द थिंग। सो 10th और 12 11th और 12th 10th के बाद भी ये हो सकता है। 100% और हो सकता वेटेज किसको दिया जाता है एडमिशन देते वक्त, 12th के मार्क्स को दिया जाता है या एंट्रेंस के मार्क्स को? है। ये हर कॉलेज का अलग अपना फंडा है। आप अगर जेई की बात करो तो उसमें जेई मेंस के लिए आप अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ जेई के मार्क्स पे फोकस करते हैं। हम्म, और पहले हम जब थे तब हमारे टाइम पे सीईटी कैंसिल हुआ था। तब हमको स्टेट बोर्ड के भी परसेंटेज कैलकुलेट हुए थे और हाँ। जेई के भी परसेंटेज कैलकुलेट हुए थे। ओके। तो ये हर साल चेंज भी होता है और हर कॉलेज के लिए अपना अलग फंडा भी होता है ओके। कि कौन सा मार्क्स लेट बोर्ड्स के मार्क्स। तो इसीलिए स्टूडेंट को ओवरऑल परफॉर्म करना है और ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए सिलेबस सेम है। सबसे मेन चीज ये है कि अगर उनको एंट्रेंस का देना है तो सिलेबस वही है जो 12th में आना है। अच्छा, मतलब इतना जो शोर मच रहा है कि बर्डन है करेक्ट। उसको मैनेज किया जा सकता है एज सिलेबस इज द सेम। एग्जैक्ट। और इसका ज्यादा प्रेशर न लेते हुए सॉर्टेड वे में आप 11th 12th में भी प्रिपरेशन करो तो भी हो हो सकता है। सकता सी है। मैम, नॉलेज इज द की। हाँ। यस। अगर आपको इस हाँ चीज के बारे में नॉलेज है कि करना कैसे है तो हाँ होने के लिए सब कुछ हो सकता है। बट अगर आपको मैं पहले ही डरा दूं कि ऐसा ऐसे नहीं हो सकता है, आपको हाँ ऐसा करना ही नहीं है, इससे हाँ आप फेल हो जाओगे। हाँ आपको मैं अगर ऐसे डरा दूं ना तो फिर आप खुद भी वो नॉलेज कभी गेन नहीं कर पाओगे कि मुझे इसमें कैसे करना है आगे। आप हर चीज के लिए मुझ पर डिपेंडेंट हो जाओगे कि जैसे मैं बताते जाऊंगा आप वैसे करते जाओगे। तो यही आजकल चल रहा है। यही चल रहा है। तो पेरेंट्स ने और बच्चों ने आजकल अवेयर होने की जरूरत है बहुत कि जरूरत है। इंस्टीट्यूट्स आप ज्वाइन करो, बट उसके साथ साथ खुद खुद की आंखें खुली रखो कि एग्जैक्ट। हमें अल्टीमेटली इस चीज पे कैसे वर्क करना कैसे करना है। सही। है। एग्जैक्टली आपने जो गाइडेंस दिया वो सच में अमूल्य है। और होप कि बहुत सारे बच्चे इससे उनको फायदा हो। और अगर किसी बच्चे को क्वेरी हो तो वो जरूर कमेंट में लिखेगा, तो आप उसका जरूर आंसर देंगे। आई ट्राई माई बेस्ट। मैं पक्का ट्राई करूंगा कि मैं जितने भी पॉसिबल हो सारे कमेंट्स को आंसर कर दूं। तो हम जरूर बच्चों के जो क्वेश्चंस है वो आप तक पहुंचाएंगे। और आप जरूर जरूर इसके आंसर दीजिएगा और हम कमेंट सेक्शन में जरूर बच्चों को इसके आंसर्स श्योर। देंगे, क्योंकि आजकल ये बहुत जरूरी है अवेयरनेस आ। अब तो आज आपने यहाँ पर जो हमें समय दिया उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। और आज का ये एपिसोड हम आपके साथ कंटिन्यू करना चाहेंगे अगले एपिसोड के साथ। ये हम जरूर आपसे जानेंगे अगले एपिसोड में कि बच्चा अगर कुछ डिग्री भी ना ले तो वो शॉर्ट कोर्सेस में कैसे अपना करियर बना बिल्कुल, हम लोग इस सकता बारे है। में भी डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। यस, जरूर। तो अगले पॉडकास्ट में मिलेंगे जरूर। और टू बी कंटिन्यूड रहेगा ये एपिसोड।